रहे हैं? सिर्फ गरीबों का मकान आपको दिख रहा है? अरे कभी किसी विधायक, किसी संसद के मकान बुलडोजर चला गया? आप तो सिर्फ गरीबों के मकान बुलडोजर चला, बुलडोजर चला, बाबा रहीम के मकान पे बुलडोजर चला? नहीं चला, क्योंकि ये सब वो थे जो योगी जी की गोदी में बैठे या योगी जी उनके गोदी में बैठे। बुलडोजर तो उनके मकानों पर चला है जो मुसलमान थे। चलेंगे मेरे साथ गोरखनाथ? अरे सरकारी संपत्ति पे ही बीजेपी के लोगों का जो मकान बना हुआ है, बीजेपी के नेताओं का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। आप किसकी बात कर रहे हैं? शमशान की जमीन पर लोग अपना मकान बना लिए हैं, शमशान की जमीन पर लोग कॉम्प्लेक्स बना लिए। आप किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ गरीबों का मकान आपको दिख रहा है? अरे कहा जाता है हिंदुस्तान का कानून अंधा है, लेकिन अफसोस होता है सैकड़ों मुसलमानों का, सैकड़ों दलितों का, सैकड़ों गरीबों का मकान गिरा दिया जाता है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की आंखें नहीं खुलती, सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना मुंह। फिर बुलडोजर की राजनीति गर्म हो गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार ये कह रहे हैं कि 27 में हम जीतते हैं तो सारे बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। गोरखपुर वही जिला है, वही क्षेत्र है जहाँ से इस समय सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। तो हमारी मौजूदगी इस वक्त गोरखपुर में है। गोरखपुर से एक भाई हैं, ये अपनी बात रखनी चाहते हैं बुलडोजर की राजनीति पर। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की राजनीति फिर शुरू हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया है कि बुलडोजर पर अब कहीं ना कहीं लगाम और ब्रेक लगना चाहिए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और मेरे चाहने वालों को सबको मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब। जैसा कि अभी आपने कहा कि बुलडोज़र की राजनीति एक बार उत्तर प्रदेश में फिर शुरू हो गई और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया है। तो मैं आपको बता दूं, बुलडोज़र की जो कार्रवाई शुरू हुई थी वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों पे शुरू हुई और आ कर के भी मुसलमानों पे ही रुक गई। और आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे दखल दिया है तो जमीयत उलमा हिंद के याचिका पे ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोज़र की कार्रवाई गलत है। मुझे अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत देर में जागा। जैसा कि कहा जाता है हिंदुस्तान का कानून अंधा है, जैसा कि कहा जाता है हिंदुस्तान का कानून अंधा है, लेकिन अफसोस होता है सैकड़ों मुसलमानों का, सैकड़ों दलितों का, सैकड़ों गरीबों का मकान गिरा दिया जाता है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की आंखें नहीं खुलती, सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना मुंह नहीं खोलता। लेकिन जब समय बीतता जाता है, अब सुप्रीम कोर्ट को अचानक इस मसले को क्यों संज्ञान लेना पड़ा, जबकि इस मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट का ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक केस पे होना चाहिए था जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि आपने देखा होगा, कोलकाता के अंदर एक जान बचाने वाली डॉक्टर जिसका बेरहमी से रेप हुआ और उसका कत्ल कर दिया गया। जहां प्रशासन के लोग उसको दोषी बना रहे, वहीं सीबीआई उसको बचा रही है और सुप्रीम कोर्ट इस पे मौन है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि तत्काल आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे और इस पे फैसला सुनाए और सेंसर को फांसी की सजा सुनाए। अच्छा, उत्तर प्रदेश के आपने सिर्फ आप यूँ कह रहे हैं कि वो मुसलमानों पर टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो हर माफिया, हर गुंडों पर कार्रवाई की है। मैं यही चाहता था कि आप कहें कि मुसलमानों को नहीं सबको, तो मैं आपको बता दूं, गरीबों का मकान ढाने वाले, एक बात आप हमें बताइए, बृजभूषण सिंह का मकान गिरा क्या? बृजभूषण सिंह के मकान पे बुलडोजर चला? नहीं चला। अजय टेनी के मकान पे बुलडोजर चला? कुलदीप सेंगर के मकान पे बुलडोजर चला? चिन्मयानंद के मकान पे बुलडोजर चला? आसाराम के मकान पे बुलडोजर चला? बाबा रहीम के मकान पे बुलडोजर चला? नहीं चला, क्योंकि ये सब वो थे जो योगी जी की गोदी में बैठे या योगी जी उनके गोदी में बैठे। बुलडोजर तो उनके मकानों पर चला है जो मुसलमान थे, जो गरीब थे, जो दलित थे। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ, रुद्रपुर के अंदर एक यादव एक पंडित के बीच में बवाल होता है, पूरा यादव कुंभा जा करके बैठ जाता लाठी लेकर के कि हम बुलडोजर चलने नहीं देंगे। क्यों नहीं चला दिए? क्यों नहीं चला बुलडोजर? क्योंकि वो यादव थे। अगर मुसलमान का मकान होता तो बुलडोजर चल गया होता। आप कह रहे सिर्फ मुसलमान। आपने देखा होगा योगी जी ने ही कहा था कि कुछ दिन में ऐसा हो जाएगा कि अजान नाम की कोई चीज़ है ये भी लोग नहीं जानेंगे। ये योगी जी का बयान है, मेरे पास वीडियो मैं प्रूफ के तौर पे दे सकता हूँ। 5 मिनट की नमाज अगर सड़क पर होती है तो इससे लोगों को आपत्ति है, लेकिन जब कांवड़ यात्रा निकलती है, रूट डाइवर्जन कर दिया जाता है,
दुकानदारों को फरमान जारी कर दिया जाता है, अपने दुकान के आगे नेम प्लेट जाहिर करिए। अरे आप उत्तर प्रदेश में नारा तो देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक समाज को सिर्फ आप टारगेट बनाते हैं। तो अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हम 27 में आएंगे तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। ये बयान एक इतने बड़े नेता को क्या उचित है देना, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं? देखिए, पहले जो राजनीति होती थी वो राजनीति विकास की होती थी, और अब जो राजनीति हो रही है वो बदले की हो रही है। आज आपका वक्त है, कल उनका वक्त होगा, अल्लाह ने चाहा तो कभी मेरा भी वक्त होगा। क्या ये बयान ठीक है जिस तरीके से एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक पार्टी के मुखिया, और वो कहते हैं कि हमारी सरकार 27 में आएगी तो बुलडोजरों का रुख, जो पूरे उत्तर प्रदेश के बुलडोजर हैं, वो गोरखपुर की तरफ चलेंगे? आप एक चीज़ बताइए, अयोध्या के अंदर 1400 मकानों पे बुलडोजर चला दिया गया। लखनऊ के अंदर पूरा अकबर नगर शहीद कर दिया गया, पूरा अकबर नगर शहीद हो गया। एक तरफ योगी जी कह रहे हैं कि मैं प्रदेश से गुंडा राज खत्म कर रहा हूँ, माफिया राज खत्म कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने भी आंखें खोली नहीं, जिन बच्चों ने भी दुनिया नहीं देखी, उनके सर से छत छीनने का काम योगी जी ने किया। जिन बहनों के भी हाथ पीले नहीं हुए, जिन माओ ने अपनी बच्चियों की भी विदाई नहीं की, विदाई से पहले उनके सर से छत छीन गया। और योगी जी कहते हैं मैं गुंडा राज खत्म कर रहा हूँ, माफियाओं को मिटा रहा हूँ। अरे जिनके सरों से छत छीनी है, ये क्या जब होश संभालेंगे तो ये माफिया नहीं होंगे? ये बदले की भावना से राजनीति से नहीं जुड़ेंगे? क्या ये नहीं बदला लेंगे? क्या ये माफिया नहीं होंगे? एक बिस्ते जमीन के लिए तो हत्या हो जाती है, पूरे पूरे मकानों, पूरे पूरे सर से छत छीन गई है। ये क्या करेंगे? एक तरफ तो योगी जी कह रहे हैं कि मैं अपराधी खत्म कर रहा हूँ, दूसरी तरफ योगी जी, ये बुलडोजर मकान गिराने वाला नहीं है, ये बुलडोजर अपराधी पैदा करने वाला है। अपराधियों पर ही तो बुलडोजर चला, जिन्होंने पहले अपराध किया, या अपराध में मैं भी तो अपराधी का नाम बता रहा हूँ। मैं भी, बताइए बृजभूषण सिंह कौन है? बृजभूषण सिंह के मकान पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? मैं नाम लेके कह रहा हूँ, बृजभूषण सिंह के मकान पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाए? आसाराम के मकान पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? बाबा राम रहीम के मकान पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्योंकि ये सब। विकास दुबे कौन थे जी? विकास दुबे कौन थे कानपुर में? भैया गेहूं के साथ घुन भी पिसाता, अगर एक हुआ है तो ये कोई वो नहीं है। मैं नाम गिना रहा हूँ, इन नामों को भी बताइए ना। अब मुसलमान का नाम कहिए तो मुसलमान का नाम 100 नाम गिनाऊंगा जो मुसलमानों के मकान में बुलडोजर चलाएगी। अब आप 10 ही गिना दीजिए। आप एक चीज़ बताइए, उन्हें गिनाइएगा जो, हाँ, जिनके ऊपर गलत बुलडोजर चला हो। बिल्कुल। अकबर नगर में बताइए कौन कौन माफिया थे, अयोध्या में बताइए। आप मीडिया वाले क्या वहाँ सिर्फ मुसलमान के ऊपर बुलडोजर चला? सब पे चला, लेकिन सबसे ज्यादा मुसलमान है। ये आप किस आधार पर? सबसे ज्यादा मुसलमान है। आधार पे आप भैया तो गरीबों पे आप अगर बुलडोजर चला रहे तो बड़े सरकारी संपत्ति पे कब्जा करेंगे तो बुलडोजर नहीं चलेगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी वासी मशीन है क्या? नहीं, आप सरकारी इसमें जाएंगे धुल के साफ हो जाएंगे। आप सरकारी संपत्ति पे कब्जा करेंगे, सरकार अपनी जमीन छुड़वा रही है तो आप कौन सी सरकारी संपत्ति? कौन सी सरकारी संपत्ति? सरकारी संपत्ति देखेंगे, चलेंगे मेरे साथ गोरखनाथ। अरे सरकारी संपत्ति पे ही बीजेपी के लोगों का जो मकान बना हुआ है, बीजेपी के नेताओं का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। आप किसकी बात कर रहे हैं? शमशान की जमीन पर लोग अपना मकान बना लिए हैं, शमशान की जमीन पर लोग कॉम्प्लेक्स बना लिए। आप किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ गरीबों का मकान आपको दिख रहा है? अरे कभी किसी विधायक, किसी संसद के मकान बुलडोजर चलाइए। आप तो सिर्फ गरीबों के मकान बुलडोजर चला रहे। और इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का पूरा ध्यान जो मेरे देश के अंदर रेप जैसी घटनाएं हैं इस पे होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को तत्काल एक ऐसा फैसला सुनाना चाहिए, ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि इस चीज़ को रोका जा सके। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सुनिए, जैसा कि आपको मैं बता दूं, मोदी जी ने भी कहा कि किसी भी रेपिस्ट को इस तरह सजा दिया जाए कि दूसरा देख करके ना करे। तो मैं आपको बता दूं, 1400 साल पहले कुरान शरीफ फरमाता है, कुरान शरीफ के 18वें पारे में यह है कि अगर एक जिना करने वाला गैर तरीके से जिना करता है तो उसको सजा बीच चौराहे पे देनी चाहिए, और ताकि उसको इस तरह सजा दीजिए कि दूसरा बंदा देख करके इस तरह की गुनाह करने की हिम्मत ना करे। लेकिन मेरे हिंदुस्तान के अंदर एक रेपिस्ट को बचाने के लिए कानून के ही लोग लिपापोती करने में लगे हैं। आज एक हमारी बहन मोमिता जो लोगों की जान बचाती थी, जान बचाते बचाते खुद जान हार गई। अफसोस तो मुझे उस वक्त होता है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के बड़े बड़े सूबों के मुख्यमंत्री ये खामोश हैं और सब कहीं ना कहीं मिलकर के मुजरिम को बचाने में लगे हैं। आखिर हमारी बहनों को न्याय कब मिलेगा? चलिए, बुलडोजर की बात थी, आपने बुलडोजर की बात रखी, लेकिन आप जो बात कह रहे थे कहीं ना कहीं उसमें उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ और सिर्फ
सरकारी संपत्ति को जब्त करने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण हुए हैं उस अतिक्रमण को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सूबे के मुखिया 2022 से लगातार 2017 से जब से सत्ता में काबिज हुए हैं, बुलडोजर की राजनीति उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। लेकिन एक बार फिर से बुलडोजर की राजनीति गर्म हो चली है उत्तर प्रदेश में।